अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। भीड़ से जावेद पाशा की ख़बर के साथ मैं जमील अहमद शेख काविशी जमील न्यूज़ में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज भीड़ ज़िला के AIMIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर एडवोकेट शेख शफीक कोरोना जैसी महल्लिक वबा से सेहतियाब होकर ज़िला अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुँच गए हैं। आइए देखते हैं इस मौके पर एडवोकेट शेख शफीक ने क्या कहा और भीड़ ज़िला की आवाम से उन्होंने क्या अपील की है। मुझे एक नई ज़िंदगी यहाँ पर दी। काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद आज 10 दिन के बाद यहाँ पर मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है। पिछले 27 तारीख को कुछ सिम्टम्स मुझे नज़र आने लगे थे, इसलिए मैंने हमारे यहाँ के ज़िले के कर्तव्यदक्ष CS साहब अशोक थोराट साहब को फ़ोन किया कि मुझे कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई अपन स्वैब दे लेते हैं, तो उन्होंने कहा वैसा मैंने किया, स्वैब दिया, स्वैब पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने के बाद जब मैं एडमिट होने जा रहा था तब हमारे कई रिश्तेदार, हमारे सब दोस्त और मेरे चाहने वाले बाहर के रिश्तेदार सब कह रहे थे कि भाई हम हायर सेंटर औरंगाबाद जाएंगे, पूना जाएंगे या मुंबई जाएंगे, कि भाई पैसे की कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमको हायर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लेकिन मुझे अल्लाह के ऊपर यकीन था और हमारे डॉक्टर अशोक थोराट साहब, सचिन हंदणकर साहब, डॉक्टर टाक साहब, डॉक्टर राउत साहब, डॉक्टर शिंदे साहब, डॉक्टर सचिन देशमुख साहब, इन तमाम के ऊपर मुझे भरोसा था, यकीन था। इसके लिए मैं कहीं भी हायर सेंटर नहीं गया। मेरा दिल और मेरा दिमाग ने ये गवाही दिया कि भाई मुझे ट्रीटमेंट सरकारी हॉस्पिटल में लेना है। तो जैसे मैंने सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उस दिन के बाद जब मैंने देखा यहाँ की सभी सुविधा बहुत अच्छी है जो हायर सेंटर में नहीं मिल सकती, यहाँ पर रहकर हमको मिलती है। तमाम यहाँ के डॉक्टर्स जो है तो पूरी तवज्जो के साथ हर एक पेशेंट के साथ अच्छे से सलूक करते हैं, उनका अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। उसके साथ साथ जो स्टाफ है, जो सिस्टर्स है, जो ब्रदर्स है, काबिल तारीफ है उनकी मेहनत कि अपनी जान जोखिम में डालकर ये भी लोग जो है तो यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर हम तमाम लोगों को, मैं कोई VIP नहीं हूँ लेकिन मेरे साथ साथ सभी लोगों को सेम ट्रीटमेंट है। ये सब लोगों ने यहाँ पर ब्रदर्स और सिस्टर्स ने इंजेक्शन देना, टाइम पर गोलियां देना, टाइम पर खाना देना, हर चीज़ करना, ये सब लोगों ने की। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ यहाँ का जो डाइट है गनी भाई बागवान जो है, उन्होंने डाइट का भी जो है तो एकदम अच्छा इंतजाम किया है। मुझे 10 दिन में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं मेरे घर से कुछ खाने के लिए मंगाऊँ। मैंने पूरा डाइट जो है 10 के 10 दिन यहाँ का डाइट लिया। एकदम अच्छा डाइट है, शाकाहारी डाइट है, बहुत अच्छे से यहाँ पर निज़ाम है। और मैं ये लोगों से ये अपील करूँगा कि लोग कोरोना से जो डरते हैं वो डरे नहीं, लेकिन उसके लिए प्रिकॉशन लेना भी ज़रूरी है। जैसे हमने मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा गर्दी में हमने नहीं जाना चाहिए। अगर हमको कोई काम नहीं है तो हम बेवजह अपने घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर कुछ ये चीज़ें हमने अगर पाली तो कोरोना से हम दूर रह सकते हैं। रही दूसरी बात, अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोरोना हो भी गया तो डरने की कोई बात नहीं। अल्लाह ने यहाँ पर अपना निज़ाम मुकर्रर किया है। जिंदगी और मौत का देने वाला अल्लाह है। लेकिन जो ये वबा है, ये बीमारी है, ये जो है तो मुझे लगता, लोग कहते हैं कि इसकी दवा नहीं है, लेकिन अपने विल पावर के ऊपर, अपनी इच्छा शक्ति के ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर हम इसके ऊपर मात कर सकते हैं। जैसे आज मैंने अल्लाह के करम से यहाँ पर इस कोरोना की बीमारी पर मात की, तो मैं लोगों से अपील करता हूँ कि डरे नहीं। अगर आपको कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं तो बिन दिक्कत यहाँ पर हॉस्पिटल में जाए, डॉक्टर की सलाह ले, डॉक्टर को बताए कि भाई मेरे को ऐसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, मुझे ये प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। अगर हम छुपाएंगे तो हमारे परिवार को भी हम धोखे में डालेंगे और हमारे शहर को भी, हमारे गली को भी धोखे में डालेंगे। इसके लिए डरने की कोई वजह नहीं है। यहाँ पर हमको कोई बांध के नहीं रखता। 10 दिन का बेहतरीन से बेहतरीन ट्रीटमेंट जो हमको धूत हॉस्पिटल, MGM हॉस्पिटल में भी नहीं मिल सकता, उसी लेवल का हमारा ट्रीटमेंट भीड़ में यहाँ पर हमको मिलता है। यहाँ का जो ट्रीटमेंट का तरीका है ये महाराष्ट्र में अडॉप्ट किया गया है। यहाँ के डाइट का जो प्लान है वो महाराष्ट्र में अडॉप्ट किया गया है। तो मैं ये चाहूँगा कि जब हमारे पास इतनी अच्छी सुविधा है, हमने बाहर नहीं जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज मैं कोरोना के ऊपर मात देकर बाहर आया हूँ तो ये सिर्फ अल्लाह का एहसान है कि मुझे नई ज़िंदगी दी। उसके साथ साथ मेरी माँ की दुआ, मेरे रिश्तेदारों की दुआ, मेरे दोस्तों की दुआ, मेरे चाहने वालों की दुआ, जिन्होंने मेरे लिए दुआ की, मैं उनका बेहतरीन न्यामुल बदल के लिए मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि आज मैं यहाँ से छुट्टी होकर आ रहा हूँ बाहर। बड़ी खुशी की बात है। फिर से एक बार मैं भीड़ के तमाम आवाम से अपील करूँगा कि कोरोना के लिए
जैसा हमने सब प्रिकॉशन लेना चाहिए तो बिल्कुल ले, जो हमको शासन प्रिकॉशन के लिए कह रहा है उसको फॉलो करें। फिर से एक बार मैं हमारे डॉक्टर अशोक थोरात साहब, हमारे सचिन हंदड़कर साहब, डॉक्टर टाक साहब, डॉक्टर राउत साहब, तमाम का और तमाम ब्रदर्स और सिस्टर्स का, सरकारी दवाखाने के तमाम महकमे का, गनी भाई भागवान का, तमाम का फिर से एक बार यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा